छात्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह पौराणिक कथा महाभारत से ली गई है। जब आप महाभारत का नाम सुनते हैं, आपको कौरव और पांडव की कथा ही याद आती है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसी कई कथाएं उस महाभारत में छिपी हुई है। कुछ कहानियां हमें पता है, कुछ कहानियों के बारे में हमें उतना ज्ञान नहीं है। जिस कहानी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं, वह आपके लिए कहानी पता है या नहीं, कम से कम उस नाम को आपने सुना है। कौन सी कहानी है यह? यह कहानी है एक राजकुमारी की और एक आदमी की। मुख्य रूप से यहाँ राजकुमारी की ही कहानी है। राजकुमारी का नाम है सावित्री और उसका पति है सत्यवान। यह कहानी है सत्यवान सावित्री की। क्या है इसकी कहानी? आपने कई बार यह नाम सुना है, सत्यवान सावित्री। क्या है, क्या विशेषता है? सावित्री एक राजकुमारी थी। उनके पिता बड़े राजा थे। सावित्री बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी। विवाह की उम्र होने के बाद भी उसे उचित वर नहीं मिल पाया। इससे पिता चिंतित हो गए बैठे। उन्होंने एक दिन अपनी बेटी, अपनी सुंदर सी बेटी सावित्री को पास बुलाकर कहा, बेटी, तुम अपना वर खुद ढूंढ लो। मैं हार गया, तुम्हारे लिए उचित वर नहीं ढूंढ पाया, इसलिए तुम अपना वर खुद ढूंढ लो। अपने पिताजी की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हाँ पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर वह बाहर चली गई और हर जगह ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच गई। जब वह जंगल पहुंच गई, उस जंगल में एक वृद्ध रहता था और उसके साथ एक उसका बेटा रहता था। वृद्ध की आंखें नहीं थी और यह बेटा जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। जब सावित्री ने उस व्यक्ति को देखा और मन में निश्चय कर लिया कि अगर मैं विवाह कर लूंगी तो इसी के साथ, सीधे वापस महल में आई। उनके पिताजी दरबार में बैठे थे, सभी मंत्री बैठे थे और नारद भी वहीं थे। जब यह सीधे दरबार में गई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सत्यवान से विवाह कर लेना चाहती हूँ। वे जंगल में रहते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं। नारद ने सत्यवान का नाम सुनते ही कहा, हे सावित्री, तुमने जो निर्णय लिया है सत्यवान के साथ विवाह कर लेने का, वह उचित नहीं है। राजा ने पूछा, क्या है, क्या समस्या है? नारद ने कहा, उसकी आयु अल्प है, वह अल्पायु है, ज्यादा दिन तक वह जीवित नहीं रह सकता। विवाह के ठीक 1 साल बाद वह मर जाएगा, इसलिए बेहतर है तुम दूसरा वर ढूंढ लो। सावित्री ने कहा, एक बार ही कन्यादान किया जाता, मैंने अपने मन में निर्णय ले लिया है, मन में वरण कर लिया है, सत्यवान मेरे पति है, इसलिए मेरा विवाह होगा तो सिर्फ सत्यवान के साथ, उसे छोड़कर मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं कर लूंगी। ऐसा वह शपथ ले लेती है। जब उसने इस प्रकार कहा तो पिताजी मान गए और बिना मन के ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह कर लिया। विवाहोपरांत सावित्री ने क्या किया, अपने पति के साथ जंगल में चली गई, जंगल में ही रहने लगी। जिस प्रकार द्रौपदी महल को छोड़कर जंगल में रहने लगती है, वैसे ही यहाँ सावित्री भी जंगल में रहने का अभ्यास करने लगी और पति की सेवा करती रही, अपने ससुर की सेवा करती रही। अभी मरण के लिए अभी 3 दिन बाकी थे। उसे पता था, तो ऐन मौके पर उसके प्राण निकल जाएंगे या उड़ जाए, प्राण पक्षी उड़ जाएगा, इसलिए 3 दिन पहले ही उसने एक व्रत शुरू कर दिया और पति के साथ। और जब वह दिन आ ही गया जिस दिन उसका पति मरने वाला था, पति पति को यह बात पता नहीं थी। पति हर दिन की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। सावित्री ने कहा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। पति ने कहा, नहीं,
तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम व्रत भी कर रही हो ना, बहुत कमज़ोर हो गई हो, तो मेरे साथ मत आना, मैं अकेले जाकर शाम तक वापस आ जाऊँगा। लेकिन सावित्री ने अपने पति की बात नहीं मानी और जंगल की ओर उसके साथ चली गई। लकड़ियाँ काटते-काटते अचानक सत्यवान अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होकर वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और नीचे उतर कर आया और आकर सावित्री की गोद में लेट गया। उसका सिर सावित्री की गोद में था और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। वह मर गया। उसकी सांसें बंद हो गई, रुक गई। वहां उस प्राण को ले जाने के लिए, जीव को ले जाने के लिए यमदूत आए, लेकिन यमदूतों को उसके प्राण दिखे ही नहीं। कैसा आश्चर्य है! यह तो अचरज की बात है। यमदूत प्राण को पकड़ने में इतने माहिर होते हैं, लेकिन उन्हें यह जीव दिखा नहीं, क्योंकि उसका जीव सावित्री की गोद में था। और यमदूतों ने यह संदेश यमराज को पहुंचाया और यमराज खुद आए सावित्री के पास और आकर उन्हें पता चल गया कि उसका जीव वही है और सावित्री की महिमा के कारण यमदूतों को नहीं दिखा है और उन्होंने उस जीव को देखा, पकड़ा और सीधे दक्षिण की ओर चले गए। सावित्री ने बहुत अनुनय विनय करते हुए उनके पीछे पीछे वह भी चलने सावित्री भी उसके उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, मेरे पीछे मत आना। एक बार मरने के बाद व्यक्ति को जीवन दान मैं नहीं दे सकता। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए जो भी वर मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रथम वर मांगती है, मेरे ससुर की आंखें या उनकी जो रोशनी है, आंखों की दृष्टि है, उसे वापस दे दीजिए। तो तथास्तु कहते हैं धर्मराज। तो ऐसे ही अपने ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाती है। दूसरा वर मांगती है, उनका राज्य वापस मांगती है। उसके लिए भी यमराज तथास्तु कहते हैं। तीसरा वर मांगती है अपने पिता के लिए। पिता के कोई पुत्र नहीं थे, पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र संतान मांगती है। उसे भी वे तथास्तु बोलते हैं। और अंतिम वर वह मांगती है कि मुझे 100 पुत्रों की माता बनाओ। मैं 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। और उसकी भक्ति देखकर यमराज हाँ कह देते हैं, तथास्तु कर देते हैं। और करने के बाद कोई दूसरा चारा उनके पास नहीं था और उन्होंने क्या किया, उसके पति सत्यवान के प्राण को वापस कर दिया। और करते ही यहाँ सत्यवान जीवित हो उठा और वे दोनों कई सालों तक खुशी से जिंदगी जीते रहे। यह है सत्यवान की और सावित्री की कहानी। यहाँ सावित्री ने अपने पति के प्राण के लिए क्या-क्या किया, ये सब कुछ आप अभी जान चुके हैं। तो आज मैंने आपको यह पौराणिक कथा क्यों सुनाई? इसके पीछे क्या होगा, क्यों सुनाई होगी? क्योंकि आपके लिए यहाँ एक नाटक रखा गया है। नाटक का नाम है सावित्री। यहाँ नाटक का नाम सावित्री है और इसका पति भी सत्यवान है, लेकिन यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक आधुनिक कथा है। इस आधुनिक काल की सावित्री अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए क्या करती है, किस मार्ग को अपनाती है और पति के प्राण को वापस क्या ले पाती है या नहीं, तो ये सारी बातें जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो में देखिए। अगले वीडियो से मैं यह नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ और इस नाटक के लिखने वाले हैं कैलाश चंद्र जी। और सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।